हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है भरतनाट्यम टू मोहिनीअट्टम पार्ट 2। और हम लोग पार्ट 1 के रिकैप की बात करें, पार्ट 1 में यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेजर ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि यहाँ पर गोविंदन जो है वो भरतन की फैमिली के सामने जाकर कहते हैं कि उन्हें 75 लाख रुपीस चाहिए, नहीं तो वो भरतन को जो है वो डिफेम करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो उनके साथ में एक कांड में शामिल थे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आगे नया मोड़ क्या आता है इस कहानी में। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay। पुराने समय में जब भगवान राम लंका की ओर जा रहे थे, इस हाँ। आर्यन काबू जगह पर उन्हें समझ नहीं आया था कि वो बाएं जाएं या दाएं। मोहनीश्वरी, एक गरीब महिला जो सड़क किनारे सामान बेचती थी, उसने उन्हें रास्ता दिखाया था। अच्छा, मुझे लंका का रास्ता बता सकती हैं? बस आगे से दाएं मुड़ो और फिर सीधे चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें छाछ चाहिए क्या? लेकिन मेरे पास तो पैसे बिल्कुल ही नहीं हैं। राम को थका हुआ देखकर उसने उन्हें छाछ दी और बेसन व मूंगफली से बनी हुई नमकीन दी। उसने अच्छा। कहा कि ये सब बिल्कुल मुफ्त है। नमकीन? हाँ, वो सही टाइम पे कहा। नमकीन। एग्जैक्टली। उसकी अच्छी भावना से प्रभावित होकर राम ने मोहिनीश्वरी को वरदान के रूप में वहाँ रहने का वचन दिया, क्योंकि धूप में वो सड़क किनारे सामान बेच रही थी। मोहिनीश्वरी, जिसने भटके हुए राम को रास्ता दिखाया, हाँ। हजारों लोगों को रास्ता दिखाने वाली, वो बन गई देवी मोहिनीश्वरी। हाँ? वही स्थान बाद में मंदिर बन गया। भरतन ने ये अच्छा। कहानी सुनाकर पूरे गांव को मना लिया था। ओके हाँ, रामायण में तो ऐसा कोई है ही नहीं, वो भी भरतन का दिया हुआ है। ओके, सब इनका ही बनाया हुआ है, ये सब वो कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि वो अब हमारे बीच नहीं है। तुम ही बताओ, तुमने नहीं बताया था कि तुम परसों जा रहे हो? उससे पहले सोच लो और फैसला कर लो। ये तो भाई अल्टीमेटम देकर जा रहे हाँ हैं। ना। या फिर जैसा मैंने कहा। 75 लाख। बहुत मीठा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम्हारे सिर को क्या हुआ? नारियल फोड़ा है आर्यन काबू मंदिर में। हाँ, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। हाँ, ठीक है। ये अच्छा हुआ। तो जैसा तय रहा। अभी क्या करेंगे? 75 लाख रुपीस कहाँ से लाएंगे? या फिर बोल रहे डिफेम कर देंगे। हाँ, सोच रहे वो ये हाँ। कुछ अभी। वो चला गया क्या? हाँ, गया। वो मुझे घूर क्यों रहा था? कौन था वो? पापा का एक पुराना दोस्त है। क्या? माँ, दादी का नाम क्या था? दादी का? गड्डी अम्मा। वो तो सब उनकी उन्हें अम्मा। बुलाते हैं। असली नाम? मोहिनीश्वरी। मोहिनीश्वरी। ओ तो अब आपने पापा पर गुस्सा करना छोड़ दिया? हाँ? उसने जो किया मैं उसे माफ नहीं कर सकती, लेकिन अब वो भी नहीं है तो मैंने उसे माफ कर दिया। एक गलती ही तो थी, कोई बात नहीं। अभी बताओ। क्या उसने पूरे गांव को ठगा है? ओ उस आदमी ने तो यही कहा था। अगर पापा ने सब शुरू किया था तो पूजा और चढ़ावे को थोड़ा कम कर ही सकते थे। लोगों को ठगना एक बात है, पर उन्हें परेशान करना। मरने के बाद भी हाँ, अभी सही चैन से बात नहीं रहने दे रहे। मेरी तो किस्मत। उसे सड़ने दो। मुझे लगता है कि वो आदमी धोखेबाज है, इसलिए मुझे Exactly. नहीं लगता कि उसकी बातों से हमें परेशान होना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे भी बेबी उस कमेटी के वो मेंबर शक कर है रहे ना। देखो ना सब लोग। क्यों ना हम सब उन्हीं से पूछ लें। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो बेटा, अभी किसी से मत पूछो। बिल्कुल, क्या पता गोविंदन ये सब पैसे निकालने के लिए कर रहा हो। हाँ। मान लेते हैं कोई आया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम परसों घर लौट जाएंगे। अरे बस कीजिए सब। मैं पापा को पूरे गांव के सामने चोर बनकर अपमानित होने नहीं दूंगी। हम में से कोई Exactly. नहीं होने देगा। तो अब हम सब क्या करें? अभी तो मेरे पास कोई भी प्लान जो नहीं है। करना है मिलके करना पड़ेगा। और आपकी ये सोच आपको कहाँ तक ले जाएगी? बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपकी सोच आमतौर पर जमीनों के पास ही घूमती है, जिन्हें आप पैसों के लिए बेच सकते हो। ओ जैसे आप बाहर वालों की समस्या सुलझाते हो ना, कभी कभी हमारी बातों पर भी ध्यान दो। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि हम आपकी नजर में कुछ है ही नहीं। तुम अब बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? सच्चाई लोगों को हजम ही कहाँ होती है। जो मैटर बड़ा होते जा रहा है। यस। रुक्मणी माँ, आप सो गई क्या? आशा करता हूँ कि आप सब वही बात कर रहे होंगे जैसा मैंने समझा। अरे यहाँ पर मैसेजेस करना स्टार्ट हाँ कर दिया ना। उन्होंने, वॉइस नोट।
एक रात में ये पैसे जुटा पाया हूँ। इसे देखकर मेरा सिर चकरा गया। अरे रहने दो, पैसे नहीं दिए तो हमारी पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। मैं शाम तक अपना हिस्सा ले जाऊंगा, लेकिन सत्यन की कोई गारंटी नहीं है। उसका कहना है कि वो प्रेशर नहीं झेल सकता। अगर उसने इतने साल मजे किए और अब प्रेशर का बहाना बनाकर अपना हिस्सा देने से बच रहा है ना, तो मैं उसे सीधा कर दूंगा, चाहे जो भी हो। रविंदर, ऐसा नहीं हो सकता कि मोहनदास से हम 1.5 करोड़ से थोड़ा सा कम करने के लिए कहें? ऐसा कैसे होगा? वो आदमी बदमाश है। देखो, अब हमारी पहले जैसी शानो शौकत नहीं रही। मंदिर से भी ज्यादा आमदनी नहीं होती है। जो भी चढ़ावे से हमें मिलता है वो सबका सब हम प्रसाद के नाम पर मिश्रण और छाछ पर खर्च कर देते हैं। ओके। और तो और अब इस काम में पहले जैसी मोनोपोली भी नहीं रही। नामकरण हो, पूरा शादी हो, बिजनेस बना दिए मंदिर को। लोग दूसरे मंदिरों में भी जाते हैं। यहाँ तो कुल मिलाकर गरीब, प्यार के मारे और नौकरी छूटे हुए लोग ही आते हैं। अब हमारे पास पुराने पैसे वाले भक्त तो बचे ही नहीं है। पुराने तुम ही पैसे वाले देखो कि भक्त। रकम कैसे कम की जा सकती है। हम्म। ये तो ये बंद करना होगा। बंद कर दिया तो फिर हम चले जाएंगे और क्या। कहना आसान है, तुम तो जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास तो दूसरी जगह है ना। ये मेरी जन्मभूमि है। ये कहाँ जाएंगे? तुम लोग इनको सब इधर ही करना है। प्रॉपर्टी बनाते थे, मेरे पास जो था मैंने यहाँ लगा दिया। तो अगर बराबर। मैं डूब रहा हूँ तो अकेले नहीं डूबूंगा, समझ गए? सबको साथ लेके डूबेंगे वो। यस। अगर हम पैसे नहीं जुटा पाए तो मेरे पास एक और रास्ता है। बैठ जाओ बैठ जाओ, बताएंगे सब। ये लीजिए प्रसाद। बस। सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो। हाँ। पकड़ो जी। अगर लगा कि हम पकड़े जाएंगे तो सारा दोष धड़कन पर डाल देंगे और हम सरकार ये देखो अभी इनको भी प्लान बता रहे हैं। हम कहेंगे गांव वालों के साथ साथ उसने हमें भी ठगा। अले मैंने तो उसके नाम पर शोक सभा करने का फैसला किया था, पर तुम भी उसकी पीठ में छुरा घोंपना चाहते हो। पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब वो चर्चा में रहेगा, हम बाहर करेंगे, ये तुरंत फैल जाएगा। रहेंगे और हम लोग निकल जाएंगे। ऐसा करना ठीक रहेगा? जो बिल्कुल। इंसान अभी है नहीं उसके नाम पर ये लोग सब कर रहे हैं। चाहे उसे अपनी किडनी बेचने पड़े, पर 2 दिन में पैसा लाना होगा। कुछ भी मोहलत नहीं मिलेगी। अब जाओ। कितने निर्दयी है एक्चुअली। एग्जैक्टली। बार बार उनको मैसेजेस हाँ वही, वो वॉइस नोट्स भेजे जा रहे हैं। रुक्मणी माँ, आप लोग वही बात कर रहे होंगे जो मैं समझा कर आया था। ये तो फिर से वही सेम। उसका नंबर सेव कर लो, दोबारा कॉल करे तो उठाना मत बदमाश के। तुम क्या देख रही हो? ब्लॉक कर लो। छीलो सेव उसे। क्यों कर रहे हो? बस झुककर मत चले जाना, थोड़ा ये लो, पैसा भी डालते जाना शशि। यहाँ पर भी। हमारे सुनहरे दिनों में ज्यादातर लेन देन ऐसे ही होते थे। अब तो बस तुम लोगों को ही मदद करनी पड़ेगी। हैं? लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हैं? अच्छा, कल मैं किस समय पर आ जाऊँ? मैं बता दूंगा। ठीक है। अगर तुम लोग पहले ही तय कर लो तो मेरे वहाँ पहुँचने का इंतजार मत करना। पूरा गले पड़ रहे हैं उनके, पूरे गले पड़ रहे हैं। मुझे ठीक लगेगा, मैं ले लूंगा। जिस रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं भूल नहीं सकते। ठीक है, फिर अभी हम चलते हैं। हाँ हाँ। पता नहीं ये यहाँ पे देखने आए तो कुछ ना कुछ तो उनके माइंड में होगी बात। यस। गरीबों से पैसे क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुमने कहा था पैसे एजेंसी के लिए है, लेकिन ये देखो। नहीं दिए। अब वो भी पीछे हट गए। मेरी बेटी को, अरे उन पैसों की जिम्मेदारी तो लो जो तुमने हड़ पे है। सवाल कर बात कर, वरना ऑलरेडी फ्रॉड है। यही कहानी एजेंसी ने बताई थी ना। मैंने उसे जाने में मदद की, तुम्हें भेजना था और वो गई। सब जिम्मेदार है। खुद जाकर देख लो, कौन जाने वहाँ तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने की प्लानिंग बनाई होगी। शायद उसे लगा होगा कि ये रास्ता सबसे ज्यादा सेफ है। उसे पता है तुम यहाँ बस फालतू जानवरों की तरह रोते रहोगे, लेकिन वहाँ जाकर उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। मैंने पुलिस को शिकायत तो कर दी है। कुछ और दिन देखता हूँ। अगर फिर भी मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला तो क्या कर लेगा बदमाश? अरे डायरेक्ट शर्ट पकड़ लिए। बाल उखाड़ नहीं पाएगा, समझ गया? चल। यही कुछ मैटर बड़ा होगा आगे। मुझे लग रहा है। हाँ क्या लिखा है वहां पर? कुछ लिखा है। अर्पित त्रिकेटा नक्षत्र। ओके।
सरस्वती, सरस्वती। ओह श्रीलता, ओ इन लोगों का नाम शुक्र है यहाँ कुछ नहीं है। अभी और क्या पढ़ लिए? किसका नाम है? उनको ओ म्यूजिक देखो। देवी पे इनका फोटो। वही, ये कैसा? श्री मोहिनीश्वरी देवी टेम्पल। तब भी देख रहे थे लोग हाँ इनको। ओह ओह माय अच्छा, ये भी इसके लिए देख रहे थे वो ओह माय पंडित जी भी। आपको पहली बार देखा, पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे मैं आप। अच्छा, ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ओ मंदिर में उससे मिलने के बाद और अब ये देखकर सब वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसा उसने समझाया था। इन सब बातों को नकारने के लिए पापा पर पूरा भरोसा करना होगा। खैर, जो वो बोल रहे सच हो रही है बात यहाँ पर तो। ऐसी चीजें अभी अभी शुरू हुई हैं, वो भी एआई का यूज करके। अगर पापा ने बिना किसी चीज का इस्तेमाल करके ये किया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम जिस तरह डींगे मारते हो, कोई सोचेगा तुम्हारे पापा कमल हासन जैसे बड़े कलाकार थे। बहुत बड़ा। वो गोविंद राजा तो सच में एक परेशानी बन चुका है। वो आदमी तो लगातार रुक्मणी माँ को मैसेज करता रहता है अपडेट पूछने के लिए। उसने तो हमें भी परेशान कर दिया है। मुझे अब भी लगता है बेबी को फोन करने में कोई परेशानी नहीं है। कम से कम सब कुछ साफ तो हो जाएगा। नहीं ससी, ऐसा मत करो, वो लोग हमें बहुत परेशान करेंगे। कुछ साल पहले तुम्हारे पिताजी ने कहीं से 30 लाख रुपए जुटाए थे, ये कहकर कि ये मंदिर और गांव वालों के लिए है। उसके बाद जो केस हुआ, उसकी वजह से हमें खुद का घर छोड़कर किराए के मकान में रहने जाना पड़ा। अब सब देखकर लगता है कि उन्होंने पहले भी तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया है। वाह, क्या बात है। ये सब अभी क्यों बता रही हो? तुम्हें पहले नहीं याद आया? मैं क्या कर सकती थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं। सही बात है, प्रूफ नहीं है, कैसे बोलेंगे, किस आधार पे बोलेंगे? मैंने बस अंदाजा लगाया। अरे शशि, जब वो आदमी कल आएगा तो हम क्या करेंगे? सोचो। मुझे नहीं पता, सब मिलकर सोचते हैं। मैं अकेले फैसला लेकर किसी को दुखी नहीं करना चाहता। एक्चुअली एक ताना था। यस, सब उनको ही देख रहे। मैंने पहले जो कहा उससे शशि भैया को बहुत बुरा लगा है ना। सिर्फ उनको ही नहीं, सभी सबको। को लगा है। एग्जैक्टली। वो हमारी मदद नहीं करेंगे और वो हमारी परेशानियों को कुछ समझते नहीं है, इसलिए मुझे बुरा लगता है। इसलिए मैंने गुस्से में आकर वो सब कुछ कह दिया। तो हम उसे कल क्या बताएंगे? उम्मीद है कि वो हमसे सब कुछ ना छीन ले। सब रात में कोई सो नहीं रहा है। हाँ, सब सोच में डूबे हुए। यस। सुबह हो गई। तुम्हें यहाँ कोई सिक्योरिटी ड्यूटी तो करनी नहीं है? शांति से सो नहीं सकते थे? हाँ? कल रात कितना शोर मचा रहे थे। हाँ? ओ डॉगी। क्या हुआ, भूख लगी है क्या? बीगल। यस। लो, खत्म हो गया डॉग फूड तो। सिम्बा बिस्किट खत्म हो गए हैं, सुबह होते ही ले आऊंगा। क्यों जिद कर रहे हो? इससे क्या हो गया? सिम्बा के बिस्किट क्यों नहीं खरीदे? मैं भूल गई। ओ, नाश्ते में क्या बनाओगी? इडली बनाने का सोच रही थी, कल का बैटर फ्रिज में रखा है। हाँ? बैटर गेहूं का डोसा बना लूंगी, चलेगा ना? ओ गेहूं। चलो बाहर जाओ। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी भी हमदर्दी नहीं है जितनी हमदर्दी उस कुत्ते के लिए है? वो बिस्किट नहीं लाया ना उन्होंने।
सिम्बा है, उसे उसके नाम से बुलाओ। लेके गए चाबी। हाँ लॉक कर दिए, उन्होंने डॉग के बिस्किट लाना भूल गए ना, इस हाँ। वजह से। पापा, अरे नहीं, मामा मामा मामा, आपने जो कहा था मैंने उसके बारे में सोचा। ये डील मैं अकेले संभाल लूंगा। मैंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इतनी जल्दी? अगर बचने का एक ही रास्ता है नदी में कूदना, तो फिर जल्दी कूदना ही बेहतर है। साइड बदलने में देर नहीं करनी चाहिए। फिर से वही घर पे। सामान उतरवाना है ना, तो मुझे थोड़े पैसे चाहिए। जब मैं घर पर रहूं तो वहां आ जाना। हाँ, आप वहाँ जा रहे हैं? हाँ। मैं भी चलता हूँ। मैंने उन्हें यहाँ वहाँ देखा है, बस ठीक से मिला नहीं हूँ। मिलने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है। निकलो। अच्छे लोग नहीं है बोल रहे। इनहेल, एक्सहेल, एक्सेल। इनहेल। सुबह सुबह कौन आता है? वही जो सुबह सुबह आ गए पूछने के लिए डिसीजन। अरे ऐसा कौन आके खड़े हो जाता है? दरवाजा खुला छोड़ दिया था, कोई अंदर चोर आता तो? हाथी। हाथ हो गए। उन्होंने बात करके फैसला कर लिया। अरे गोविंदन, ये कुछ छोटी मोटी बात तो नहीं है कि एक दो दिन पूरे वो में मुंह फैसला छुपा के जा रहे थे। सोचना तो पड़ेगा ना। हाँ हो सकता है, लेकिन नहीं, हमारे दरवाजा पास बंद समय कर नहीं दिया। है। हाँ? तो हम क्या करें? वो फोटो देखी? हाँ वो मुंह छुपा के जा रहे, बिना बोले बैठ गए। बड़ी रकम इतने कम समय में अरेंज करना हमारे लिए मुश्किल है। तो फिर क्या दूसरा ऑप्शन देखें? नहीं नहीं, वो नहीं होगा। वो मुंह छुपा। अब आप जाइए, हम बाद में बात कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बात करने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है। दोपहर में शुरू करो तो दिन बर्बाद हो जाता है। ऐसी बात नहीं ओह है। शशि भैया अभी नहीं है। वो कहाँ गए? मंदिर गए हैं पूजा के लिए। आने दो, मैं इंतजार करूंगा। ले, ये तो बैठ ही गए यहाँ पर। तुम्हारी उसके साथ क्या बात हुई है हमें कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ हमें किराए का घर देकर गया है। तो मैं तो तुम्हारे मांगे हुए पैसों का 10वां हिस्सा भी नहीं जुटा सकती। पर अब तुम किराए के घर में तो नहीं हो ना? खैर, इन सब ने मिलकर मुझे ये घर दिलाया है। हाँ, तो तुम सब लोग मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालो। मुझे पता है इस घर पीछे की ही पड़ गए। कीमत है। अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। मैं इसे उसी दाम पर बेच दूंगा, खरीदार भी ले आऊंगा। अरे बेचने की बात कर रहे। ये घर हमने इनके रहने के लिए खरीदा है, तुम्हारी परेशानियां सुलझाने के लिए नहीं। यस। सुनो, निकलो यहाँ से। सुबह सुबह यहाँ बकवास मत करो, नहीं अच्छा नहीं होगा। इतना उछलो मत तुम। हाँ, तुम लोगों से पहले इज्जत से बात कर चुका हूँ। तुम्हारे बड़ों ने मरने से पहले जो झमेला किया उसका भुगतान मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। मरे हुए आदमी का नाम इसमें घसीटेंगे तो इन्हें ही तकलीफ होगी, वरना इस सब का क्या मतलब है? एग्जैक्टली। इसका मतलब है ये बेवकूफ सीधी बात क्यों नहीं समझ रहे? या तो तुम लोग पैसा दे दो। सिर्फ यहाँ आकर बार बार कहानियाँ सुनाने से हम तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, प्रूफ तो हमने दिखाओ। कहा है कि तुम्हारे पास सबूत है तो ए, फिर देखो तुम मुझे ज्यादा उकसाओ मत। और सुनो, हाँ। तुम्हारा भी अतीत इतना साफ नहीं है। क्या तुम और तुम्हारे लोग ही नहीं थे जिन्होंने इनसे पहले 30 लाख ठगे थे? तुम्हें ये किसने एग्जैक्टली। हमें सब पता है। हाँ मेरे साथ ये चाले मत चलो। अगर ऐसा है तो मुझे भी कुछ बातें बताएं। हाँ, मरा हाँ। हुआ बर्तन नायर और ये दोनों यहीं सड़ेंगे, देख लेना। देखो गोविंदन, मेरी बात सुनो। इन्होंने गुस्से में कह दिया, तुम दिल पर मत लो। हम इतनी आसानी से तुम्हारी बात नहीं मान सकते ना। हमें थोड़ा सा तो समय दो। एग्जैक्टली, इतना क्या सर पे घोड़े पे सवार मेरे है। पास बिल्कुल समय नहीं है। इन लोगों के गले और कमर से सोना उतार दो, फिर बैठकर 2 दिन सोचते रहना। मुंह हाँ। बंद करके दफा हो जा बेवकूफ। देख लिए दोनों सेम। तो ये है बर्तन नायर की पहली किस्त। हाँ। और 4 बच्चे। तुम भी पागल हो गई क्या बुड्ढी? दफा हो जाए यहाँ से। जो मन करे वो बोलो। अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। बस बर्तन नायर की आज की कहानी पुराने किस्से के साथ फैला दूंगा। अरे। तो लोग खुद ही मसाला लगाकर बताएंगे, फिर लोग तुम्हें चटनी की तरह कूट डालेंगे। समझ रहे हो ना? यहाँ पे तमाशा मत करो। हम धोखेबाज ऐसे ही होते हैं। मैं तो और जोर से चिल्लाऊंगा। अब तुम चुप हो जाओ ना। तुम निकलो यहाँ से कमीने। मेरे लिए 75 लाख जुटाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक सहकर्मी के परिवार की थोड़ी मदद करने की कोशिश की और तुम सब मुझे चोर बना रहे हो। वो आदमी हर जगह वो आगे आ रहे देखो। हाँ, कुछ करना दे। मार भी देगी क्या? हाँ, हर तो जगह उसने बच्चे पैदा किए। ओ। शायद अंटार्कटिका में भी बच्चे देखो पैदा सब आ रहे। ठीक है ना? उससे तुझे ओ नाइस। आंटी क्या हुआ
बेटा? हमारी मशीन खराब हो गई है, क्या आप इसकी बाजू थोड़ा ढीली कर देंगी? अरे बेटा, मुझे किचन में बहुत काम है, मैं शाम को कर दूंगी। अरे आज मेरी परीक्षा है, मैं इसे पहनकर लिख नहीं पाऊंगी आंटी, प्लीज। देखो, मुझे काम नहीं होता तो मना नहीं करती, जरूर कर देती। ठीक है आंटी, आप अपना काम कर लीजिए, मैं खुद ही कर नहीं लूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको ना, मैं ठीक करके लाती हूँ। यहीं बैठो, यहीं बैठो। अभी ओ रे, अरे ये तो मुंह पकड़ के रखे। अरे लड़की बाहर बैठी है, तुम बाहर जाकर उससे बात करो, मैं अभी आती हूँ। ओ, वो बाल बना। वो रेडियो ऑन कर दिया उन्होंने ताकि आवाज नहीं जाए बाहर। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे 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 अरे, तुम लोग यहाँ कितने दिन रहने वाले हो? आज तय करेंगे। आज तय करेंगे। ओ ओ ओ, अरे काट लिए काट लिए काट लिए। आखिर ये म्यूजिक इतना लाउड क्यों है? ताकि अंदर की आवाज बाहर नहीं है। गाना पसंद आता है तो आवाज को बढ़ा देते हैं, ओ। सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। नाइस सेव। ओह अरे, अरे, भाई। नो। आंटी जल्दी अरे, कर वही। दो। किचन तुम्हें ये जगह पसंद है? हाँ, ये जगह बहुत पीसफुल है और मुझे पसंद है। पीसफुल। अंदर लफड़े हो रहे, उनको पीसफुल जगह लग रही है बोलने के लिए। वाह, इतने सारे लोगों ने पकड़ के रखा है उनको। गॉन? He's gone. वो लड़की चली गई, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे। ओ सीधा कर दी। गिर गए। He's gone. He's gone. आंटी क्या कर दिया? है कि ये मर गया। अभी कैसे करेंगे? क्या हुआ? ओ, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी एक और कांड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर गोविंदन की जान जो है वो जा चुकी है। तो अब ये वाली फैमिली जो है ये कैसे हर एक चीज को कवर अप करेगी वो देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ अगले वाले पार्ट के लिए। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।